सरोजनी नगर के जैती खेड़ा प्रधान ने प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि मनरेगा में कोई भी कार्य कराओ, दबंग लोग रोक लगा देते हैं। शिकायत करने पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। राशन को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ग्राम प्रधान ने कहा है कि कोटेदार राशन में धांधली करता है। जिस तरह से प्रधान विधायक के चुनाव होते हैं, 5 साल में कोटेदार का चुनाव भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं लखनऊ से सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभार न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जैती खेड़ा ग्राम पंचायत में और यहाँ हमारे साथ हैं छेदालाल जी, जो यहाँ ग्राम पंचायत के प्रधान के पति हैं, और इनसे जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं मनरेगा के माध्यम से। प्रधान जी, स्वतंत्र प्रभार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रधान जी, मनरेगा एक महत्वपूर्ण सरकार की योजना है। इससे करोड़ों लोगों को जो है लाभ मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है योजना, लेकिन जितना मिलना चाहिए गरीबों को उतना वेतन नहीं मिलता है। और हमने सबसे पहले जैती खेड़ा में पंचायत भवन के पास से तालाब जो है नाला तालाब 272 गट्टा संख्या के बगल में तालाब तक शिवराज के खेत तक गांव के गंदे पानी के निकास के लिए मनरेगा के तहत नाला खुदवाया। और दूसरा कार्य हमने भागू खेरे में सुभाष के घर से आयुष हॉस्पिटल तक लिंक मार्ग बनवाया। आगे बाधित है अवैध कब्जों में, इसलिए आगे नहीं बन सका है। दूसरा में जो है रोड़े लगाता है कोटेदार, जो है उसका खास आदमी। और जब प्रधानों को कोई तस्दीक करने का अधिकार नहीं दिया गया है, कि प्रमाणीकरण का अधिकार नहीं दिया गया है, सही बताया गलत बना क्या बताए, लेखपाल से कराते हैं और या अन्य किसी से कराते हैं, जिला पंचायत सदस्य से कराते हैं, किससे कराते हैं? कोई तो सिस्टम नहीं है कि प्रधान के अधिकार ऐसे ही ख़त्म कर दिए गए तमाम। प्रधानों को ज़मीनें बांटे, लोग आशा रखते हैं नए प्रधान होंगे ज़मीनें बांटेंगे। घरौनी के तहत आया है, वो भी नहीं बांटने का अधिकार है। अनाधिकार सैकड़ों बीघा भी हमारी गांव सभा में कब्जा है। जांच चल रही, अभी पेपर में निकला था परसों नरसों कि जैती खेड़ा, माती, खटोला और नटकुर में हमारे यहाँ अभी सैकड़ों बीघा जो है सैकड़ों किसानों के नाम फर्जी एंट्री है। हमने 610 बीघा ज़मीन खारिज कराई है 40 साल में। आज भी भूमाफिया भी कब्जा किए हुए हैं, कोई सहयोग नहीं हो रहा। सरकार ने प्रधानों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ली है, चाहे सब कुछ दे दिया हो। और टीएडीए अभी तक हमको जो टीएडीए मिलता है 15,000, वो भी 1 माह का भी 1 साल का भी नहीं मिला है, ना पहले मिला है। तो सरकार को देखना चाहिए कि प्रधान की समस्या क्या क्या है। प्रधान दौड़ लगाता रहता है, 3,500 मिलता था, अगर अब 5,000 कर दिया है तो आने जाने में ही सब खर्च हो जाता है। प्रधान सारे प्रधान बेईमान नहीं जो बेईमानी कर लें। अब सिस्टम वो आ गया है कि बेईमानी तो आप कर ही नहीं सकते। भाई मनरेगा के तहत लेबरों से पैसा लेंगे तो चिल्लाएंगे, और इसके पहले जैसा होता रहा है। अब यहाँ विशेष बात है कि पूर्व प्रधान 20 साल तक रहा, उसके घर में प्रधानी रही, उसने कोई कार्य किया नहीं। अब हम काम करा रहे हैं तो आए दिन रोड़े लगाता रहता है। सोहावा में नाला खुदवाया है एक और, रामासरे से घर से और वहाँ राजेंद्र नाई के घर तक करवाया। तो जहाँ ये समस्या रही हैं और उसके त्वरित निदान के लिए ना तो एसडीएम की ओर से सहयोग मिलता है, ना डीएम साहब की तरफ से मिलता है, ना इंस्पेक्टर साहब की तरफ मिलता है, ना पुलिस की और चौकी की तरफ से मिलता है हमारे यहाँ। तो नाना प्रकार की समस्याएं, हम विकास कार्य कर रहे हैं लेकिन समस्याएं अनेक हैं, उनका निस्तारण नहीं होता। तहसील दिवस हम दरख्वास्त देते हैं, देते रहिए आप। डीएम साहब को IGRS भेजते हैं। अभी खनन का मामला हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, सैकड़ों बीघा दिया है, 7 IGRS किया है और पूरा डाटा भेजा है ज़मीन का लेकर। ताल खुद गया, 15-15 फुट खोद रहे हैं और खनन माफिया किसी को सुनते नहीं। इसका मतलब तहसीलदार, SDM ऊपर तक पैसा जाता है, इसलिए कहाँ सुना जाए। खनन माफिया और जो है लिखा पढ़ी में है तब भी रुकता नहीं, क्योंकि खनन माफिया इतने पावरफुल होते हैं, ऊपर तक संपर्क। हाँ, उसके बाद जो है सुहावा फौजी फार्म से नाला खुदवाया है वहाँ गढ़ी परवर पश्चिम बॉर्डर तक। उसके बाद जो है वहाँ इसमें बना, फिर अभी मई जून में जो है वो बना हुआ है भागू खेड़ा में चकमार्ग है 2, लगभग जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा बन गया है, थोड़ा रह गया आगे नपाई के कारण। और जो है अमृत सरोवर अब चल रहा है, उसमें काम चल रहा है इस वक्त।
इसके पहले गांव में 2 नाली 3 पक्की बनवाई है। अब भविष्य में आगे अभी हमारे सेक्रेटरी महोदय का ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरे साहब आने वाले हैं, आगे भी काम कराया जाएगा। और हमारे गांव में प्रगति के आधार पर काम अभी हमने मिनी सचिवालय बनवाया है, उसका जीर्णोद्धार कराया है और उसकी रंगाई पुताई कराया है। जैसे कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायतों में लगभग कुछ ना कुछ शिकायतें मिली हैं कोटेदार को लेकर के। किसी को राशन मिल रहा है, किसी का अंगूठा नहीं लग रहा है, तो आपके ग्राम पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत में ये है कि जो बूढ़े हो गए, जैसे हमारा ही अंगूठा नहीं लगता है, चूँकि अपडेट कराने की बात कही है। और जो लोग अभी चना बटा है, अभी विलेटस के उसमें 100 ग्राम या 250 ग्राम पन्नी फाड़ कर चना निकाल लेते हैं। एक बात हम लाते हैं जैसे तो भी तोलते हैं तो उसमें आधा किलो 1 किलो वो लगभग 2 किलो के आसपास कम निकलता है। तो अन्य लोगों में कितना निकलता हो, प्रधान को जब देते हैं तो कितना निकलता होगा, तो कम। और पूरे परिवार के नाम दर्ज ही नहीं, कहते ऐड नहीं है। एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 2-3 का देते हैं, 2-3 चढ़ा हुआ है। तो ये कोटेदार और सरकार जो है, लोकप्रिय सरकार अगर है तो ये देखे, कोटेदार जो है 35 साल से है, लेकिन ये बदला नहीं गया। और अगर कोटेदार के बदलने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए तो जांच अधिकारी वही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पर वाले। तो कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं लिखते, जांच नहीं लिखते, क्योंकि वो भी बंदर बांट करते हैं आने जाने में। और किसी तरह से हुआ भी तो कोर्ट का शरण लेते हैं। तो सरकार को चाहिए इसमें, जब प्रधान 5 साल बाद बदला जा सकता है और सरकारें 5 साल में बदली जा सकती हैं, तो कोटेदार 35 साल से क्यों बना हुआ है और ज़्यादातर लोग बने हुए हैं? इसका मतलब ये बेईमानी हो रही और बंदर बांट हो रहा है। हम दोबारा प्रधान हैं, कच्चे घर में रहते हैं और जनता ने हमें जिताया है, भारी बहुमत से जिताया है। यहाँ पर विपक्षी प्रधान आए दिन जो है विकास कार्यों में रोड़े लगाता है, चकमार्ग नापने में रोड़े लगाता है और तमाम जो है कार्यों में जो है